दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध वास्तुविद भिड़ईनगर के हरीश वर्मा जी स्टूडियो पहुंचे हैं। धमतरी के गोट में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अवसर प्रदान किया। वर्मा जी, अपन चलते हैं सीधे चर्चा की ओर। जी, आपने वास्तु को लेकर काफी डिग्रियां आपके पास है। जी, वास्तु कब से प्रारंभ हुआ और वास्तु को लेके जो लोगों में भ्रांतियां है, जी, जी, उसको लेके हमारे दर्शकों का विस्तार सबसे पहले बताएं। जी। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र जो था ये आज से नहीं, ये प्राचीन समय से चली आ रही है। पुराने राजा महाराजाओं का जो महल था, जो किला था, और जितने भी बड़ी बड़ी स्मारक, चाहे वो शासकीय भी क्यों ना हो, उसमें वास्तु शास्त्र के अनुरूप उसका अनुसरण करते हुए उन इमारतों को बनाया गया था। जो आज हम जो देखते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें आज भी जो हमारे सामने है। और दूसरा ये कि वास्तु 5 तत्वों का एक समावेश है। जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, उसी प्रकार से जैसे अग्नि, पानी, आकाश और पृथ्वी, इस प्रकार से जो 5 तत्व है, और हवा है ना, उसी प्रकार से 5 तत्वों का समावेश वास्तु है। वास्तु कोई चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है। वास्तु में जो जीवन जो शैली आज लोगों की, तो वास्तु का उस पर कितना प्रभाव पड़ता है आपके हिसाब से उस पूरे जीवन शैली पे? ये मैं कहूं तो लगभग 100% प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर की संरचना भी 5 तत्वों से ही है। हमारे शरीर में अधिकतम जो है पानी का हिस्सा है, और ये जो शरीर है जिसमें मांस और हड्डियां हैं, ये पृथ्वी तत्व हम मानते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने दिनचर्या में वास्तु का समावेश करें तो हमें निश्चित तौर पर इस भौतिक संसार में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जनरल में हर व्यक्ति का एक सपना होता है स्वयं का मकान। जी, मकान बनने के बाद में ऐसा देखा जाता है कि ये वास्तु ठीक नहीं है, वह वास्तु ठीक नहीं है। हाँ। और हर आदमी के लिए उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। जी। ऐसा कोई उपाय जिसमें आम आदमी का बना हुआ मकान बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना ज्यादा खर्चे के, क्या वास्तु सुधारा जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत सुंदर प्रश्न आपका। आज के समय में अधिकतर जो लोग हैं, आज फ्लैट सिस्टम का कल्चर है, तो फ्लैट तो बिल्डर बनाते हैं, उसमें तोड़फोड़ संभव नहीं होता। तो वास्तु का ही एक मुख्य हिस्सा है ऊर्जा को बैलेंस करना। वास्तु की परिभाषा ही ऊर्जा को बैलेंस करना। तो उस ऊर्जा को जिस प्रकार से मकान के अंदर का जो हमारा फ्लैट है, जो कमरा है, उसका जो दिशा है, उस दिशा का एक रंग को वहां पे समावेश करके छोटे छोटे हमारे बिस्तर के बेडशीट, पिलो कवर्स, घर के पर्दे उस दिशा के अनुरूप लगा के वहां के वास्तु को बैलेंस किया जा सकता है। पूरे घर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान वास्तु के हिसाब से किसको माना जाता है? क्या बेडरूम होता है, हॉल होता है, या किचन होता है? जो एक आम आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, वो किसको माना गया वास्तु में? वास्तु में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हम कहें तो वो 2 कोण होता है, जैसे कि ईशान कोण और आग्नेय कोण। ईशान कोण वो हमारे मस्तिष्क को प्रतिनिधित्व करता है, वास्तु पुरुष का सर है वहां पे। उस प्रकार से जैसे अगर ईशान कोण अगर हमारे घर पे अगर व्यवस्थित है, तो हमारा जो सोच है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो बहुत सटीक रहेगा। और जब आप निर्णय सही लेंगे अपने जीवन में, तो कार्य भी ठीक करेंगे। और उन कार्यों को जब हम करते हैं, तो जो हमें परिणाम स्वरूप, वो चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो प्रसिद्धि के रूप में हो, वो जो कोण है वो घर का आग्नेय कोण होता है। ये 2 कोण अगर हम बैलेंस कर ले, तो फिर बाकी कोणों को तो लगभग बैलेंस किया जा सकता है। मतलब वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किचन का माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, किचन का हम प्रमुख स्थान देते ही हैं, क्योंकि आपके जीवन में कमाया हुआ जो पैसा है, जो धन आप अर्जित करते हैं, वो पैसा किचन के माध्यम से ही आपके पास आता है, क्योंकि वो अग्नि कोण है। किचन को लेके अधिकांश घरों में देखा जाता है कि ब्लैक मार्बल या ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक चूल्हा, जी, इसको अधिकांश उपयोग किया जाता है, स्टेटस मेंटेन बोला जाता है इसको। जी, जी, आपको क्या लगता है कि ब्लैक पत्थर या ब्लैक ग्रेनाइट या ब्लैक चौक वो चूल्हा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा जो आज जो अधिकतर मैंने तो अभी तक सैकड़ों मकानों का विजिट किया है, और मैं जो देखता हूँ कि लोग, अब जब हम लोग मकान बनाते हैं तो इंटीरियर के हिसाब से करते हैं। तो इंटीरियर में जब घर का हम फर्निशिंग करते हैं, तो वो ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, एकदम ग्लेजीनेस दिखता है। और आजकल की जो हमारी घर की जो गृहणियां हैं, उनको भी किचन हमारा एकदम खूबसूरत रहे। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वहां पे ब्लैक कलर की
ग्रेनाइट लगाते हैं। ग्लास टॉप वाला जो आजकल चूल्हा हो गया है, जो सबसे बड़ा जो ब्लंडर मिस्टेक है वो ये, उसका कारण ये है कि ब्लैक कलर जो है वो उत्तर का रंग है, उसको जल तत्व माना जाता है। और यदि जल अगर अग्नि में आए तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। तो आपका किया हुआ हर कार्य धुएं के रूप में, भाप के रूप में खर्च होगा। आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर जैसे ही आप वहां पे, मैं आज आपके स्टूडियो में इस बात का दावा कर सकता हूं कि यदि किसी घर पर बहुत ज्यादा बीमारियों का चल रहा है तो आप उनके घर का किचन अगर देखेंगे तो ब्लैक ग्रेनाइट दिखेगा आपको, ब्लैक ग्लास का टॉप दिखेगा। ये आज एकदम कॉमन चीज है। और यदि अगर हम इनको बाहर हटा देते हैं, बहुत जल्दी उस घर पे दवाइयों का खर्च कम हो जाएगा। महिलाओं में जैसे सास हो गई, बेटियां हो गई, ननंद हो गई, जो आपस में जो संबंध विच्छेद होता है महिलाओं का, ये उस ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण होता है। अधिकांश की महिलाओं में कैंसर के लक्षण बहुत पाए जा रहे हैं जी, जबकि महिलाओं का खान पान काफी सात्विक होता है। तो क्या वास्तु का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। और ये जो कैंसर का जो आपने जो आज प्रमुख बीमारी आज सबको घेरे जा रहा है, उसका स्थान वास्तु में ईशान कोण के बगल में एक और जो कोना होता है जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईशान कोण के जस्ट 25 डिग्री लेफ्ट की ओर, उस कोण में यदि अगर एंटी कलर हुआ, जैसे कि ईशान कोण हो गया जल तत्व, जल तत्व के बगल में अगर अग्नि तत्व का कोई कलर आ जाए या कोई एक्टिविटी हो तो इसमें वो बीमारियों का प्रमुख एक कारण बनता है। तो वास्तु हिसाब से किचन में क्या लगाना चाहिए ताकि लोगों को बीमारी से या जो आर्थिक समस्या से बचाया जा सके? उसके लिए आप अपने दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को क्या लगाना चाहिए चौके के अंदर? सबसे पहले तो चौके में जो ग्रीन मार्बल होता है, चाहे तो हम ये लगाएं या लाल रंग से संबंधित लाल परिवार, जिस लाल परिवार में जैसे कि गुलाबी रंग हो गया, केसरिया रंग हो गया या प्योर लाल हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लगा सकते हैं। हरा रंग को इसलिए सपोर्टिव माना जाता है क्योंकि ये जो है वुड एलिमेंट मानते हैं वास्तु में, लकड़ी का तत्व, लकड़ी जो है आग का मित्र होता है, इसीलिए हरा रंग को जो है, पेड़ का रंग हरा होता है, इसलिए हरा रंग को जो है अग्नि कोण का सपोर्टिव तत्व मानते हैं, इसलिए लगाया जाता है। मतलब सर्वश्रेष्ठ अगर है तो ग्रेनाइट में, मतलब ग्रीन मार्बल लगाना चाहिए। ग्रीन मार्बल लगाना चाहिए। ग्रेनाइट को तो वैसे भी शुद्ध पत्थर नहीं मानते लोग, आज शो के चक्कर में, सजावट के चक्कर में लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। वर्मा जी, ऐसा देखा जा रहा है कि वास्तु के चक्कर में कई लोग आधा अधूरा ज्ञान रख के भी लोगों को बताते हैं, जिससे भी लोगों को काफी नुकसान हो रहा है या कई बार संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वास्तु को लेकर भी कई प्रकार की भ्रांतियां है, हर व्यक्ति का अलग नजरिया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, देखा जाता है कि लोग आधा अधूरा ज्ञान रहता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्नों का सामना मैं लगभग जहां भी जाता हूं तो वहां एक सुनने को एक शब्द मिलता है कि इससे पहले भैया एक और वास्तु वाले आए थे तो ये कहे थे। सबसे बड़ी जो समस्या है कि आधा अधूरा ज्ञान, एक इंग्लिश में कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। तो सबसे बड़ा समस्या यही कि उनको पूरी चीजों का ज्ञान होता नहीं है। कहीं गूगल में सर्च करके, कभी यूट्यूब में देख के लोग जो है थोड़ा सा जानकारी हो जाता है और लोगों को बता देते हैं। और इस भौतिक जीवन में हर आदमी इतना परेशान है कि कुछ कुछ कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा होने के बदले और गलत हो जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण तो है। तो इसलिए मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि किसी भी जानकार व्यक्ति से जो विधिवत सर्टिफाइड है उनसे परामर्श ले। आपने वास्तु के क्षेत्र में काफी आपका बड़ा नाम रहा है। आपने वास्तु में किन किन फील्डों में या कितने अभी तक लोगों का वास्तु या घरों को देख चुके हैं आप आपके अभी तक जीवन में? जी, मेरे ख्याल से लगभग मैं परफेक्ट फिगर तो मुझे ध्यान नहीं होगा, लेकिन 300-400 से ऊपर ही हो गया होगा। और जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे आपका धमतरी जिला है, यहाँ पे राइस मिलें जो है, तो मैंने करीब अभी तक से 7 राइस मिलों का नया स्थापना पे मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया है। आपने वास्तु बताने के बाद आपने वापस विजिट किया तो क्या फर्क दिखा आपको? क्या लोगों कह रहा है, अभिमत क्या रहा है लोगों को? बिल्कुल, मैं सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने जिसके यहाँ भी ये वास्तु का कार्य किया, वहाँ एक पारिवारिक संबंध बनाने का प्रयास, और चूंकि इस अच्छे वास्तु से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो एक परिवार के तरह मेरा एक बिहेवियर रहता है। मैं बाकी वास्तु के कंसल्टेंट लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं, वो आते हैं बस 5-10 मिनट आपके समय देंगे, आधा घंटा देंगे, एकदम अपने आप को व्यस्त बना के और चले जाएंगे। मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि जब तक से आपका शंका का समाधान ना हो तब तक से आपको सर्विस दो, और इवन अगर तो भी ना समझ में आए तो मुझे बाद में फोन करके आप जो है अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपन ऐसा मानते का कोई मकान बना हुआ है
और बिना कोई बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ के भी वास्तु को सुधारा जा सकता है काफी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल सुधारा जा सकता है। रंगों के समावेश से, तत्वों के समावेश से, धातुओं के समावेश से बिल्कुल सुधारा जा सकता है। जरूरी नहीं कि तोड़फोड़ ही हो। वास्तु के अलावा कलर का भी कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे किचन में कौन सा कलर होना चाहिए, बेडरूम में, इसका भी प्रभाव पड़ता है? 100%, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है वो उसका रंग पीला होता है। जल तत्वों का रंग दो रंग होता है, क्योंकि जल का तो कोई रंग नहीं है। यदि अगर हम जल को दिन में देखेंगे तो आसमान का रिफ्लेक्ट होता है तो नीला दिखता है, रात में काला दिखता है। इसलिए नीला रंग जल तत्व का हो गया और वायु तत्व का हरा रंग हो गया, भूरा रंग हो गया। तो हर दिशा का अपना एक रंग है और एक जो कॉमन रंग है कि अपने को रंग के झंझट में नहीं पड़ना, एक कॉमन रंग व्हाइट और क्रीम कलर। ये कलर एक ऐसा कलर है कि आप घर के किसी भी कोने पे इस कलर को लगाएंगे कोई दोष नहीं। और चूंकि जो टोटल वास्तु की जो संरचना हुई है, जो वास्तु पुरुष का जो है, तो 4 दिशाओं में अर्थ एलिमेंट इसमें पाया जाता है और अर्थ एलिमेंट का कलर ही जो है वो पीला कलर है। इसलिए पीला रंग का जो समावेश अधिकतर दिशाओं में होता है। मतलब वास्तु हिसाब से व्हाइट या क्रीम कलर कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं पे भी लगाया जा सकता, कोई दोष नहीं है इसका। आपने न्यूमरोलॉजी को भी लेके काफी काम की, ये क्या, इसके बारे में दर्शकों को बताएं आप। जी के न्यूमरोलॉजी भी एक प्राचीन विज्ञान है। जिस प्रकार से हर ग्रह का एक अंक है, जैसे सूर्य का 1, चंद्रमा का 2, गुरु का 3, राहु का 4, इस प्रकार से हर ग्रह का एक रंग है। और आज के समय में हम सब जो है आपस में कनेक्ट है किससे? मोबाइल से। मोबाइल, आज आदमी आपसे कोई मिलता है तो आपको आपका नाम नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा आप अपना नंबर दे दीजिए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है जो नंबर आपके पास है और आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है और जो आपका जो जन्म तारीख है उसमें भी 1 से लेकर 9 तक ही अंक होंगे। तो जरूरी नहीं है हर अंक आपको सूट करे। और वही अंक अगर आपके मोबाइल पे भी है तो हम कुछ अमूलचूल परिवर्तन करके और नया मोबाइल नंबर लेके हम अपने जीवन को और सार्थक बना सकते हैं। मतलब जीवन में मोबाइल नंबर को भी प्रभाव पड़ता है? जी, आज के समय में मोबाइल नंबर जो है एक संचार क्रांति है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। वास्तु में भाग्य और वास्तु दोनों अलग चीज है। आपको क्या लगता है, भाग्य से बड़ा वास्तु है कि वास्तु से बड़ा भाग्य? क्या मानते हैं इसको? दोनों बराबर है। यदि अगर हम वास्तु ठीक करते हैं तो हमारा जो भाग्य है, जो हमको देना चाहता है, वो जरूर देगा। और यदि अगर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहे और वास्तु को ठीक ना करें तो भी हमको वो परिणाम नहीं मिलेगा जो हमको मिलना चाहिए। तो यदि अगर हम जिस प्रकार से एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, साइकिल का 2 पहिया होता है, दोनों पहिया में हवा बराबर होना चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा ही माने, दोनों अपने आप में पूरक है। देखा जा रहा है संयुक्त परिवार लगभग समाप्ति की ओर है। जी, पहले आप देखे होंगे कि लगभग हर एक संयुक्त परिवार एक चौके में 50 और 100 लोग खाना बनता था। जी, आज हर घर में 5-5, 10-10 चौके हो गए। तो इससे भी अपन वास्तु से जोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? जिस प्रकार से एक समय था कि लोग शौचालय के लिए मैदान की ओर जाते थे पुराने समय में, उसके बाद फिर बड़े बड़े घर बनने लगे तो घर के एक कोने पे सारे परिवार के सदस्य जाते थे। आज उसके बाद फिर क्या हुआ कि घर के अंदर एक स्थान बना जहां शौच करने लगे। आज तो कमरे के अंदर जो आज जॉइंट अटैच टॉयलेट का जो कल्चर आया, ये जो है एक परिवार के विखंडन का बहुत बड़ा कारण है। और हम लोग जहां भी जाते हैं हम यही सलाह देते हैं कि आप कम से कम अटैच बेडरूम ना बनाएं। घर के अंदर जरूर रहे लेकिन अटैच बेडरूम ना हो, क्योंकि शौचालय एक ऐसा स्थान है जिसको राहु का स्थान मानते हैं वास्तु के हिसाब से, और वो निरंतर नेगेटिव ऊर्जा देती है। कई प्रकार के लोग घर में दिन भर आते जाते तो बहुत ज्यादा स्वच्छता का पालन नहीं होता, तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सीधा सीधा आपको ही उसका प्रभाव में डालेगा। अच्छा, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे आप सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं, 7 घंटा 8 घंटा जब आदमी शयन कक्ष में जब रहता है, तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा जो टॉयलेट की आती है वो आपके सांसों के माध्यम से दिमाग पर जाती है और दिमाग से ही आपका सोच परिवर्तन होता है। उस प्रकार से घर पे वाद विवाद विखंडन की जो स्थितियां है ये वैसे ही है। मतलब अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे वास्तु दोष है, ऐसा मानना? बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अपन जब रूम में सोते हैं, बेडरूम में या जहां भी सोते हैं, उसमें जो चादर लगाते हैं, तकिया यूज करते हैं, उसका कलर का भी प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल। कौन सा कलर लगाना चाहिए, कौन से कलर में सोना चाहिए ताकि शांति हो या प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कलर को
सोने के समय इसलिए प्रभाव पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा आप 7 घंटे 8 घंटे जब बिस्तर में सोते हैं तो चादर से आप कनेक्ट रहते हैं, उस बिस्तर से आप कनेक्ट रहते हैं, तो जब उस रंग से आप कनेक्ट रहते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो हम लोग जो है हल्के रंगों की सलाह देते हैं हमेशा, जैसे कि क्रीम कलर हुआ, व्हाइट कलर हुआ, लाइट पिंक कलर हुआ। उससे एक जो पॉजिटिविटी रहती है सोने में, एक अच्छा नींद आना, रिलैक्स फील होना, और जब आदमी सो के उठे तो बड़े अपने आप को एनर्जाइज महसूस करना, ये उसका एक बेसिक कारण है रंगों को चयन का। वर्मा जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आज के जीवन शैली में कौन कौन सा काम करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। वास्तु में प्रमुख चीजें आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो जीवन में छोटी छोटी चीजें जिसको आप वास्तु के रूप में अपने जीवन उतार सकते हैं। जिस प्रकार से घर जब हम बनाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए कि घर पे सम संख्या में खिड़की दरवाजे बने। सम संख्या मतलब कि जो 2 से भागित हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसा होना चाहिए। घर हवादार होना चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए, और घर पर सुगंधित वातावरण रहे। पूजा का एक सुबह शाम आरती हो तो उससे पॉजिटिविटी होती है। देखिए, कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो वास्तु जहां पे आप वास करते हैं उसका तर्क है ये, और सारा खेल है इस बुद्धि से। तो जैसा हम घर पे फील करेंगे वैसे ही हमारे दिमाग पे उसका असर होगा, और उसी प्रकार से हम अपना व्यवहार और अपने कार्यों को करेंगे। अगर वास्तु सुधारा जाए तो उसका रिजल्ट जीवन में तत्काल मिलता है कि उसके लिए समय लगता है? क्या नहीं, तत्काल वास्तु में तो किसी भी प्रकार का कोई डिले या ऐसा कोई नहीं है समय। अगर आज आप इस चीज को ठीक करते हैं तो तत्काल उसका प्रभाव आपको दिखता है। जिस प्रकार से यदि कोई चीज गलत है तो बिगड़ने में तो बहुत समय नहीं लगता, लेकिन बनने में समय लगता है, तो वो बनने की शुरुआत उस समय से आपकी हो जाती है। वास्तु में मेन आदमी का बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए और किचन किस दिशा में होना चाहिए, इसको थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे प्रमुख जो चीजें हैं कि दक्षिण पश्चिम, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, मास्टर प्रमुख मुखिया का जो कक्ष होता है, शयन कक्ष, उसको माना जाता है। उसके बाद यदि अगर अपन हम कहें जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यवसाय जो करते हैं, बिजनेसमैन जिसको हम कहें, चाहे वो व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए सबसे अच्छी जो दिशा होती है वो पश्चिम की दिशा होती है, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। यदि हमारा बेडरूम वेस्ट होता है, कि वेस्ट की जो दिशा होती है वो वास्तव में प्राप्तियों की दिशा होती है, गेन्स की दिशा होती है। जब हम वहां सोते हैं तो निरंतर हमारा जो सोच है अपने व्यापार की वृद्धि के लिए। और जो किचन होता है उसको हम दक्षिण पूर्व, जिसको अग्नि कोण कहते हैं, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। अग्नि जब प्रज्वलित रहेगी उस दिशा पे तो हमारा जो किया हुआ कार्य है, हमारा हक का पैसा जो हम मेहनत करते हैं, और जब मेहनत के बदले जो हमें पारितोषिक मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो अग्नि कोण से ही मिलता है, वो अग्नि की दिशा है। तो ये दोनों कोण महत्वपूर्ण है। 4 प्रमुख दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जी। कौन से दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वास्तु हिसाब से? देखिए, इसमें प्रवेश हो किसको माना जाता है? किसको लेके भी काफी भ्रांतियां हैं। जी जी। कोई बोलता है उत्तर दिशा ठीक है, कोई बोलता है पूर्व दिशा ठीक है, कोई पश्चिम, कोई सब अलग अलग बात करते हैं। तो वास्तु हिसाब आपके हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? नहीं, इसमें भी बहुत अच्छा एक आपका प्रश्न रहा। सभी दिशाएं बहुत अच्छी है। हर दिशा में सिर्फ दो या 3 पद ऐसे होते हैं जहां पे हमें अपने घर का प्रवेश द्वार देना चाहिए। उत्तर की दिशा अच्छी इसलिए बोलते हैं कि प्रचलित भाषा में भंडार की दिशा है, लेकिन वहां पे भी हर जगह पे अगर आप दरवाजा देंगे, दरवाजा प्रवेश द्वार बनाएंगे तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से पूर्व भी है, उसी प्रकार से दक्षिण भी, उसी प्रकार से पश्चिम भी है। सब दिशाएं अपने आप में व्यवस्थित है, बशर्ते जिस जगह पे दरवाजा को देना चाहिए। जैसे कि अगर एक दिशा है उसको 8 से भागित करें, 8 से भागित करने के बाद चार हिस्सा छोड़ के 5वां हिस्सा में अपन जो प्रवेश द्वार बनाते हैं, 4था हिस्सा, 5वां हिस्सा, ये बहुत शुभ पद होता है। ये चारों दिशाओं में एप्लीकेबल है। घर के प्रवेश में लोग गणेश जी के आजकल फोटो रखते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, तो गणेश जी की मूर्तियां कैसी होनी चाहिए और क्या वास्तु से लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और लगाना चाहिए तो कौन से गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहिए या फोटो लगाना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न आपका, कि बहुत सारे लोग यही आधे ज्ञान के चक्कर में लोग जो है गणेश जी लगाते हैं। गणेश जी हमारे सनातन में द्वारपाल नहीं है। गणेश जी को द्वारपाल बनाया था माँ पार्वती ने, सीधा शिव जी ने आके उनका गला खंडित किया था। सिर्फ उसका परिणाम ये था कि वो द्वारपाल बने थे। तो गणेश जी हमारे द्वारपाल नहीं है। लोग आज बहुत प्रचलन हो गई कि दरवाजे पे गणेश जी लगाते हैं। सीधी सी बात है, हमारे प्रवेश द्वार से बहुत सारे
शुद्ध अशुद्ध लोगों का आवागमन रहता है। तो यदि अगर हम भगवान को अगर दरवाजे के ऊपर लगाते हैं और अशुद्ध व्यक्ति अगर वहां से गुजरेगा तो क्या उसका प्रभाव भगवान को नहीं पड़ेगा? तो उसका प्रभाव अगर भगवान को पड़ेगा तो वो रिजल्ट किसको मिलेगा? घर के मालिक को मिलेगा। इसलिए गणेश जी की फोटो लगाना उचित नहीं है। शुभ चिन्ह जो होती है जैसे स्वास्तिक हो गई, ओम हो गई, त्रिशूल हो गई, ये लगाना चाहिए अपने प्रवेश द्वारों में। मतलब गणेश जी को नहीं लगाना चाहिए वास्तु हिसाब से, बिल्कुल वो बिल्कुल गणेश जी हमारे द्वार या पर वो नहीं। दोष होगा आप बिल्कुल दोष होगा। गणेश जी हमारे आराध्य है, गणेश जी हमारे बुद्धि के देता है, उनको द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि कृपया गणेश जी को अपने द्वार पर न लगाएं। आज हमारे बीच भिलाई के हरीश वर्मा जी पहुंचे थे। अगली बार एक नई शख्सियत फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत